आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको एक्सपोनेंट करा रही हूँ। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। जैसे कोई नंबर है 4, मैंने नंबर लिया है 4, 4 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 कितनी बार है? 3 बार है। तो 4 की पावर हमने लिख दी यहाँ पर 3। इसको पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। 4 क्या है? बेस है। तो यहाँ पर पढ़ते कैसे हैं इसको? 4 रेज टू दी पावर 3। 4 की पावर कितनी है? 3। तो पढ़ते हैं 4 रेज टू दी पावर 3। उसी को मैं उल्टा करके लिख रही हूँ। अगर मैंने 6 की पावर 4 लिखी है, मैंने ये वाला कंडीशन यहाँ पे ले लिया है, तो 4 क्या है? एक्सपोनेंट है और 6 क्या है? बेस है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी? 6 कितनी बार है? 4 बार है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसको क्या पढ़ेंगे? 6 रेज टू दी पावर 4। अब है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव है, जैसे 4 की क्या है? नेगेटिव आ रहा है -3, तो इसको हम इसके बेस क्या होगा? इसको हम 1 भी लिख सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिखोगे तो उसके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम उसको चेंज करते हैं तो क्या होता है? अगर माइनस का नंबर है तो 1 ऊपर चला जाता है और जो ऊपर का नंबर है वो नीचे आ जाता है और ये माइनस का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको क्या पढ़ते हैं? 4 रेज टू दी पावर -3, 4 रेज टू दी पावर -3। अब यहाँ पर क्या है? 2/3 की पावर जो है -2 है। 2/3 रेज टू दी पावर -2। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये वाला जो नंबर है उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा और इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अलग अलग अगर हम कर लेते हैं, 2 की पावर भी -3 है और 3 की पावर भी -2 है। अब यहाँ पे इस केस में देखो, ये नंबर जो था नीचे चला गया और नीचे आने के बाद ऊपर 1 चला गया, तो ये पॉजिटिव में आ गया। तो अगर हम इस नंबर को नीचे लाएंगे तो ये नंबर ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, ये नंबर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 2/2 रेज टू दी पावर 2। अब दोनों की पावर सेम है तो दोनों को कंबाइन में लिख करके हमने 2 लिख दिया। तो ये देखो, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर x की पावर जो है -m है, x का एक्सपोनेंट अगर -m है तो सेम टू सेम यही वाली कंडीशन है। 4 की पावर जैसे -3 थी तो वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हुए हैं, x की पावर हो गई -m। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/x की पावर m। यहाँ पर x की वैल्यू जो है नॉट 0, x जो है 0 नहीं हो सकती। अगर x 0 हो गई, अगर यहाँ पर हमने 0 ले लिया और ऊपर कोई भी नंबर है, मान लो मैं पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ, 0 रेज टू दी पावर 2, तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला नंबर जो बेस होता है, बेस कभी भी 0 नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। बेस 0 हो जाएगा। तो अगर बेस 0 हो गया मान लो, तो 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, जितनी बार भी 0 को मल्टीप्लाई करते जाओगे आंसर आपका 0 ही होता चला जाएगा। दूसरा लॉ है इसका, क्या है? x की पावर जो m है मल्टीप्लाई x की पावर n है। तो बेस दोनों का क्या है? सेम है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। x की पावर क्या होगी? m प्लस n। जैसे 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3, दोनों का बेस क्या है? सेम हो गया। तो उसको क्या लिखेंगे? 3, उसकी पावर हो जाएगी 2 + 3 = 3 की पावर 5। क्या हो जाएगी? 3 की पावर 5। अगला है आपका x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n। ये तीसरा लॉ है। तो डिवीज़न की फॉर्मेट में डालेंगे, जैसे हमने ये लिखा था, तो x की पावर m हो गई बाय x की पावर n। इस कंडीशन में आगे जैसे ये था, तो x दोनों का क्या है? बेस सेम है, तो क्या करेंगे? x m - n। तो आपने क्या देखा? मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो, और डिवीज़न में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। x की पावर होगी m - n। एग्जाम्पल, जैसे 5 की पावर 4 है डिवाइड बाय 5 की पावर 2 है, तो कैसे लिखेंगे? 5/4 डिवाइड बाय 5/2। तो उसी फॉर्म में आ गई है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 4 - 2। तो क्या बनेगी? 5 की पावर हो जाएगी 2। अब है x की पावर 0 जो होती है 1 होती है। तो मैंने पहले भी बताया x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x जो है ये नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं है। तो इसकी वैल्यू 1 क्यों हुई? 1 होने का कारण है, वही मैं आपको वही बता रही हूँ।
अगर आपने इसको 0 मान लिया, अगर बेस 0 हो गया है, ऊपर भी 0 है, तो 0 0 जा 0, तो 0 ही होगी। अब देखो यहाँ पे मैं इसको समझा रही हूँ, x की पावर m है और नीचे भी x की पावर m है। तो अगर आप इसको काटते हो, अगर x की पावर m और x की पावर m को काटते हो, तो x की पावर m 1 जा x की पावर 1 m, x की पावर m 1 जा x की पावर 1, तो क्या आया आंसर? 1 आया। अब x की पावर m माइनस m, अगर हम इसको डिवीज़न फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा, ये वाली पावर से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर क्या हुई? 0। और मैंने यहाँ पे कटिंग करके आपको बताया, जैसे 2/2 होता है तो आप क्या करते हो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आता है? 1 ही आंसर आता है। तो अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो पावर क्या हो गई? 0 हो गई। 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। जैसे इसमें मैंने बताया एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि जो बेस होता है नॉन जीरो होता है, बेस कभी भी 0 नहीं होता है, बेस नॉन जीरो होता है। अब 0 की पावर अगर m है और 0 की पावर भी नीचे m है, अब बेस में 0 करके बता रही, तो m माइनस m क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 की पावर 0 तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसी तरीके से आपका ये बेसिक है, एक्सपोनेंट का बेसिक है, ये आपको अच्छे से करना है। थैंक यू।